हेलो गाइस, सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को, जो बहुत ही 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्न हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आगरा में स्थापित किया गया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी, तो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी है कानपुर। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो सिरेमिक सिटी जहां पर चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण होता है। तो चीनी बर्तन निर्माण कहां पर होता है? ये होता है खुर्जा में। खुर्जा कहां जाएगा, किस जिले में? तो ये बुलंदशहर में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23:52 से 31:28 उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है, उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77:30 पूर्व से 84:39 पूर्वी देशांतर के मध्य पाया जाता है। तो ये वाला भी पॉइंट सही है। तो अर्थात इसका सही हो जाएगा सी नंबर। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 47.72%। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में देश का कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि साक्षरता क्रम में अगर बात करते हैं, साक्षरता क्रम में यूपी का स्थान कौन सा है? तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये 29वां राज्य था, 29वें क्रम पर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपहार मिट्टी कहा जाता है। ये पॉइंट सही है। ये जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग का मतलब कह रहा है, बलिया हो गया, मऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, आजमगढ़, गाजीपुर और मिर्जापुर का जो क्षेत्र हो गया, ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है। यहाँ पर बांगर मृदा या दोमट मृदा कहलाती है, उपहार मिट्टी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है, खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। ये सेकंड वाला भी कथन सही है। तो अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहीं पर सबसे ज्यादा गलत होती है, हम नहीं पढ़ते हैं और सही वाला लगा देते हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही देखते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। तो ये रासो जौन सारी जनजाति का नृत्य है, ये वाला सही है। रासो जो है ये जनसौर जनजाति का नृत्य है। तो ये वाला। अगला है बी, सूर्यवंशी खरवार जनजाति की उपजाति है, ये वाला भी सही है। अगला है लठ भरो भोज थारुओं का विवाह भोज है, तो ये वाला भी सही है। तो आखिर अंत में बचता है डी वाला। इस प्रश्न का सही आंसर होगा तखत बुक्सा जनजाति का भगवान है, जबकि बुक्सा तखत नहीं होगा, यहाँ पर चामुंडा देवी होगा।
चामुंडा देवी जो है वो बुक्सा जनजाति की देवी या भगवान होती हैं। अगला प्रश्न है 8 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट है ए लखनऊ। तो ये देखिए 1957 की जो क्रांति हुई थी, 1957 की क्रांति से संबंधित ये प्रश्न है इतिहास का। 1957 की लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल द्वारा क्रांति का उद्घोष किया गया था। इसके बाद ये लखनऊ हो गया। तो देखते हैं 1 का 3 ये इसमें है और इसमें है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि बरेली से किसने किया? तो बरेली से किया था खान बहादुर खान ने। तो इसका ये वाला मतलब इसका सही ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में कब आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1925 में आयोजन किया गया था। दिसंबर 1924 में इसकी स्थापना की बात हो रही थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पर दिया सही सुमेलित है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसका देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो पटना पक्षी वन्यजीव विहार ये महोबा दिया है, जबकि ये वाला कहाँ है? ये वाला एटा में है। पटना पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है? ये एटा में है। और जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार बलिया, तो ये वाला इसमें सही सुमेलित दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देख लेते हैं लाख बहोसी वन पक्षी वन्यजीव विहार, ये वाला कहाँ है? ये वाला हो जाएगा कन्नौज में है, कन्नौज में है स्थित है। और समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार उन्नाव, जबकि ये उन्नाव में नहीं है, ये है रायबरेली में, ये रायबरेली में है। और बात कर लेते हैं उन्नाव में क्या है? तो उन्नाव में पक्षी आजाद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। अगला प्रश्न है 11 निम्नलिखित में से कौन सी समिति के कारण शासन के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है, मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कर रहा है। 1957 त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसका हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? काला धन, विदेशियों की भारत में अर्जित आय, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल उपयुक्त डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से किसी भी वस्तु का राष्ट्रीय आय में गणना नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है लेसेज फेयर से क्या तात्पर्य है? लेसेज फेयर से क्या तात्पर्य है? तो आइए जानते हैं लेसेज फेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक निर्णय लेने में सरकार को कम से कम हस्तक्षेप, ये लेसेज फेयर कहलाता है। इसमें क्या होता है? उदारवादी अर्थव्यवस्था का परिचय होता है और इसमें निजी क्षेत्र का संरक्षण होता है। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, वह कहलाता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पाद होगा उसको कच्चे माल की तरह कौन प्रयोग करता है? तो ये करता है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र कोई भी हो उपयोग करता है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र किस सेक्टर में आता है? ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी द्वितीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग होने के कारणों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं, तकनीकी ज्ञान का अभाव होना, पूंजी अपर्याप्त मात्रा में ना होना, बाजार की सीमितता होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समूह का भाग नहीं है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक स्वतंत्र संस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्च मस्तिष्क का भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मेडुला ऑब्लंगेटा। ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। अगला प्रश्न है, ग्रंथि व उससे स्रावित हार्मोन्स जो नीचे दिए गए हैं उनमें से एक जो सही सुमेलित है उसका चयन कीजिए। जो सही सुमेलित है उसका चयन कीजिए। तो देखते हैं, ए पिनियल काय, ये जो ग्रंथि है इससे थाइमोसिन हार्मोन्स, ये तो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि से ये निकलता है। इसके बाद पैराथायराइड, तो ये हो जाएगा पैराथायराइड कोलिप, ये वाला सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद सी देख लेते हैं, तो ये सीरोटोनिन ये जो होता है ये आंत से स्रावित होता है, आंत से स्रावित होता है, और ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, 19 मृग मरीचिका घटना प्रतीत होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तब हमको प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है, कंदिल जड़ें पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मिराबिलिस जलापा में कंदिल जड़ें पाई जाती हैं। अगर बात करें गाजर में कैसी जड़ें पाई जाती हैं, तो गाजर में शंक्वाकार जड़ें पाई जाती हैं गाजर में। साथियों, ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना विशेष ख्याल रखिए। सभी साथियों को जय हिंद।